राम राम दोस्तों, दोबारा से आज आपको राम राम। ये है शाम की वीडियो जो कि मेरे घर में बांध था और शाम को आके मैंने कर दी थी फुल एनर्जी में घर में खाना बनाने की तैयारी। यहाँ बनाई थोड़ी सी चने की और उड़द की दाल और बहुत बड़ा पनीर है। और यहाँ बुआ भतीजे की थोड़ी सी हो रही थी बात। बुआ भतीजे ने मिलके 1 किलो मटर छील डाली। फिर भी मैंने क्या बनाया, मैंने बनाई उड़द की दाल और चने की दाल और शाही पनीर। क्योंकि जो बेटी मेरे पास काम करवाई थी गुड़िया, उसने आप यकीन मानो 2 किलो प्याज काट के रख दिए हैं मेरे राम। मतलब मैंने उसको ये कहा था कि छील ले, कुछ सलाद में काम आ जाएंगे, कुछ वैसे काम आ जाएंगे। लेकिन उस दीदी ने तो क्या किया, सारे ही छील के काट दिए। थोड़े मतलब 1-2 बचे थे। फिर मैंने वो शाही पनीर में यूज़ कर दिए कि भाई अब शाही पनीर में तो पिस के भी यूज़ हो जाएंगे, इसलिए उन प्याज के लिए मैंने ये सब किया। और हम लगे थे यहाँ पर साथ साथ सारा काम धीरे धीरे निपटाने के लिए। और यहाँ पर लगी पड़ी थी मैं, मतलब ये देखो। ओए चुप, बीच में ना भगवान जी के नाम ले रही हैं। और वो इनकी बच्चों की बुआ जी ले रही थी भगवान जी का नाम, क्योंकि वो सत्संगी हैं। और अब मैं उन्हें करा रही थी दाल टेस्ट। वो कह रही थी कि सब चीज़ परफेक्ट है। और जैसे ही वो अपना भगवान जी का नाम ले रही थी, जो अपने गुरु जी का नाम है, उनका ध्यान लगा रही थी, मेरे बच्चे तो भैया उनके पीछे पड़ गए, बुआ जी क्या कर रहे हो, बुआ जी क्या कर रहे हो। लेकिन बेटी ने फिर भी बेटे को थाम दिया। और यहाँ हमारी ननद भाभी की थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी बातें चल रही थी। बस यही पूछ रही थी कैसा टेस्ट है। और हम यहाँ सब हंसने लगे बहुत तेज़ी से। दाल हो गई थी काफ़ी सारी, इसलिए मैंने बर्तनों को पूछ के मैंने सोचा कि बड़े भगोने में साफ करके इसमें डलवा लूँ। भैया चमचे से तो ये दाल डलनी नहीं थी और मैंने इससे डल ली मग्गे से। और जी दाल बनकर हो गई थी तैयार। बहुत टेस्टी दाल बनी थी तड़के वड़के लगा के। मतलब मेरी नंद तो कह रही थी कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सब चीज़ परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छी लगी उन्हें खा के। मैंने शाही पनीर की भी तैयारी कर दी थी, साथ में रखने थे अब कढ़ाई को साफ करके चावल उबलने के लिए। चावल उबलते वक्त मैंने रख दिए थे गैस पे। अब हम पीने लग गए थे यहाँ पर चाय सारे, कि भाई थोड़ा सा रेस्ट हो जाए, हमारी भी कमर दुखने लगी थी खड़े खड़े। और हम सारे बैठकर यहाँ चाय पी रहे थे, बुआ जी और संतरा दीदी सब। और भैया फिर बीच में संभालने थे चावल। अब मेरा शाही पनीर भी बनकर हो गया था तैयार। मैंने उसके अंदर डाला थोड़ा सा पनीर। मतलब मुझे तो लगा कि मैंने परफेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हो गई थी गड़बड़। शाही पनीर में जो लास्ट में थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की, वो थोड़ी हो गई थी ज़्यादा। और मेरी सारी मेहनत फिर गया पानी, जिसके बाद मुझे बहुत रोना आया। अब यहाँ इन दीदी ने कर दिया था दिया तैयार, जो कि बांध देता है। तो वो कुछ मतलब ये भी एक मतलब फंक्शन लगा लीजिए, या कुछ मतलब भाई रिचुअल्स लगा लीजिए जो हमें निभाने पड़ते हैं। तो ये दिए वगैरह तैयार करके सब हो गया था तैयार। देखिए खाने की कई वैरायटी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दी थी। दाल चावल, हलवा भी बनाया थोड़ा सा। अब मैं लगी हुई थी देखो हलवा बनाने के लिए, शाही पनीर और सिंपल सी रोटियाँ और सलाद, रायता भी बनाया। रायता मेरा ओए होए। यहाँ पर धीरे धीरे सब मेंबर्स खाना खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पर चल रही थी छोटे मोटे बच्चों की हमारी शरारतें शुरू हो गई थी, क्योंकि सब एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो भैया इनकी मस्ती हो जाती है। और देख एक मतलब सिंपल अपनी मेरी मम्मी का बना दे रहा था, देख कति सिंपल साफ है। हाँ देख साफ है। अरे देख सारे खाने में इतनी सारी वैरायटी बनाने के बाद, सारे मेंबर्स के आने के बाद मैं हो गई थी थोड़ी सी पजल। सब अपना मौज मस्ती कर रहे थे, खाना खा रहे थे। लेकिन कुछ ने बहुत सारी कमियां निकाली, कुछ ने मतलब खाना अच्छा भी बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया था मूड ऑफ। लेकिन मैंने मूड को साइड में रखते हुए सबको बोला कि कोई बात नहीं, आप सबको सलाद अभी आ रही है 1 मिनट में। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। लेकिन सबकी पसंद अलग अलग होती है, एक सी पसंद नहीं होती। यहाँ पर हमारे घर के बड़े भी और छोटे भी सब खाना खा के मतलब चेहरा लेकिन सबका खिला हुआ था, ऐसा नहीं है। और ये देखो ये हमारी दुल्हन मैडम कैसे बैठी हुई है, इसको लग रही थी थोड़ी सी ठंड। फिर उसके बाद किया हमने आरता। यहाँ पर ये देवर जी सब ने खाना पीना खाया, बहुत खुश होके गए। और इसके साथ ही बाय।